दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 100 कंप्यूटर साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारी आने वाली जीटी की परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पेमेंट थ्रू एपीईएस बेस्ड ऑन। जो एपीईएस के द्वारा पेमेंट होता है किस पर बेस्ड है? आधार पर बेस्ड है। एपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस एक अन्य नाम है। अनदर नेम ऑफ एन एंटीवायरस, तो स्पैम, वैक्सीन, वॉर्म, तो इसका नाम हो जाएगा वैक्सीन ये क्या है? एंटीवायरस है। अगला प्रश्न है, नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का उपयोग किया जाता है? किसी अगर नए प्रिंटर को जोड़ना है तो कौन सी सेटिंग यूज करेंगे? कंट्रोल पैनल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, जब ईमेल गलती से डिलीट हो जाए तो इसे किससे प्राप्त किया जाता है? जब ईमेल गलती से डिलीट हो जाती है तो उसे ट्रेस से निकालते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा। जब ईमेल डिलीट हो जाए तो उसे ट्रेस से निकालते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया? तो परम जो सीरीज है उसको भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, मेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं? मेल यूजर एजेंट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट बोलते हैं। मेल यूजर एजेंट को ईमेल क्लाइंट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, टाइप राइटर इज ए टाइप ऑफ। टाइप राइटर क्या है? नोट पे ट्रांजिशन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिशन। टाइप राइटर एक प्रकार का ट्रांजिशन है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सप्रेशन दी हुई 2 = 2, तो इसका क्या आउटपुट आएगा? तो इसका आएगा 2 × 2 हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी राइट है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से किसे पुनः प्राप्त कर सकते? पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसको हम विशेष उपकरणों से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है वो है उबंटू। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुफ्त में उपलब्ध है उबंटू है। अगला प्रश्न है, परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों कहते हैं। परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत खोज परिणामों को। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए कौन सा यूज करेंगे? की तो प्लेस होल्डर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड रखने के लिए आप प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? कौन सी स्वचालन तकनीक जो है रोबोट प्रक्रिया को विकसित करेगी? तो ऑल ऑफ सभी राइट है इसमें। स्क्रीन स्क्रीपिंग टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्क फ्लो ऑटोमेशन। अगला प्रश्न, यूपीआई पिन कितने डिजिट के होते हैं? 4 या 6 डिजिट के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हैंड आउट होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसमें अधिकतम हैंड आउट होते हैं वो 9। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस को क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे स्क्रॉल करने के लिए माउस में क्या करेंगे? स्क्रॉल करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं? कौन सा कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं? यूएसबी, पैरेलल कनेक्टर, सीरियल कनेक्टर, ये सभी कनेक्टर के प्रकार हैं, लेकिन सिस्टम बस जो है कनेक्टर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसके लिए ईथरनेट और टोकन यूज होने वाले 2 प्रोटोकॉल हैं। लैन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले 2 प्रोटोकॉल ईथरनेट और टोकन रिंग। अगला प्रश्न है, डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर करेगी, उसे कहते हैं सरफेस पर निर्भर करेगी। डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच के सरफेस पर डिपेंड करेगी। अगला प्रश्न है, एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सा सही इमोटिकन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए ये इमोटिकन राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड होगा? एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करना है तो फ्रॉम 1 to 5 ये क्लिक करना होगा। एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए फ्रॉम 1 to 5 क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रोटोकॉल है जो
कई RFC में डिफाइंड है। तो HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो कई RFC में डिफाइंड है। अगला प्रश्न है, बायोस का पूरा नाम होता है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्लाइंट अलाइनमेंट बटन टूल बार पर उपलब्ध। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलाइनमेंट बटन है वो फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बटन में जो है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध होता है अलाइनमेंट बटन। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलाइनमेंट बटन जो है फॉर्मेटिंग टूल बार में होगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम क्या है? एक फाइल, एक डाटाबेस या डाटा, एक रिकॉर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम ये सभी एक रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है? तो Ctrl+F3। Ctrl+F3 का यूज जो है ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पी भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पी भाटकर। अगला प्रश्न है, अंडू इज सिमिलर टू। अंडू टू किसके सिमिलर है? Z+X के। अंडू किसके समकक्ष है? Ctrl+Z के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है? कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करेगा? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ, CB दोनों। डिर है और मैकडिर और MD, इसमें तीनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ये सभी कमांड जो है डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है 99। अगला प्रश्न है, स्टेल चेक है कौन सा है? मतलब डेड चेक है, तो इसमें जो स्टेल चेक होता है वो एक डेड चेक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम % कितना होता है न्यूनतम? तो 5%। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम % कितना है न्यूनतम? तो 5% है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस सामान्यतः आते हैं। कंप्यूटर में वायरस सामान्यतः कहाँ से आते हैं? पेन ड्राइव से। कंप्यूटर में वायरस सामान्यतः पेन ड्राइव से आते हैं। अगला प्रश्न है, एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने के लिए, एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फंक्शन से में क्या जोड़ा जाता है? तो 0 स्पेस जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फ्रैक्शन में 0 स्पेस जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं? खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज करेंगे RD। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइनक्स इजे क्या है? लाइनक्स क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स इजे मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण डाटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? तो स्टोरेज डिवाइस जो है डाटा को सेव करने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में दर्शाते हैं। प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन जो है डिजाइन टेम्पलेट के पेन भाग को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न है, कैल्क और एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर तो कौन सा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है? तो राइट अलाइनमेंट। कैल्क और एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर कौन सा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है? राइट अलाइनमेंट। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के पार भारत का सबसे लंबा केबल स्टाइल पुल। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, NH8। नर्मदा नदी के पार भारत का सबसे लंबा जो केबल स्टाइल पुल है वो NH8 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 8 पर। अगला प्रश्न है, निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा क्या कर सकते हैं आप? निश्चित समय के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा द्वारा एक तय राशि खाते से निकाल सकते हैं जबकि खाते में पैसे ना हो। जो एक निश्चित समय की ओवरड्राफ्ट सुविधा का मतलब होता है कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तब भी आप एक निश्चित अवधि के लिए पैसे निकाल सकते हैं बैंक से, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट सुविधा। अगला प्रश्न है, अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के रूप में जाना जाता है। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के रूप में क्या जाना जाएगा? स्पैम राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के रूप में स्पैम जाना जाता है। अगला प्रश्न है कैल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम है। कैल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइल्ड वन। कैल्क फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो अनटाइल्ड वन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है प्रथम वेब ब्राउज़र बनाया गया। जो प्रथम वेब ब्राउज़र है 1990 में बना था। प्रथम वेब ब्राउज़र कब बना? 1990 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन किसी की जो है स्पेल चेक के लिए होती है? स्पेल चेक के लिए कौन सी की यूज करते हैं? तो F7 जो होती है स्पेल चेक के लिए होती है। निम्न में से कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, F7। अगला प्रश्न है कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की है? तो ये मॉडिफायर। कंट्रोल एवं शिफ्ट जो है ये मॉडिफायर कीज हैं। अगला प्रश्न है एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। डिजिटल वॉच में एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। पीसी नेटवर्क का लाभ क्या है? फाइल का आदान प्रदान हो सकता है। पीसी नेटवर्क से क्या हो सकता है? फाइल का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्या है प्रश्न? सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स आर। सिस्टम प्रोग्राम के खतरे हैं। लॉजिक, बॉम्ब, ट्रोजन, हार्स, ट्रैप, ड्रूप या सभी। तो ये सिस्टम प्रोग्राम होते हैं इनके सभी खतरे हैं। लॉजिक, बॉम्ब, ट्रोजन, हार्स, ट्रैप, ड्रूप और इन सभी। तो इसमें सभी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होते हैं केबल मॉडेम द्वारा। टीवी और इंटरनेट इंटरफेस जो है केबल मॉडेम के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न SMPS स्टैंड फॉर। SMPS का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? SMTP। ईमेल सेवाओं के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है ईमेल के लिए यूजर एजेंट का उदाहरण। तो ईमेल के लिए यूजर एजेंट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ईमेल के लिए यूजर एजेंट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आप मौजूद कैल्क डेटा को एडिट कर सकते हैं प्रेस करके। मौजूद डाटा को अगर कैल्क में एडिट करना है तो उसके लिए आप कौन सा की यूज करेंगे? तो ऑप्शन F2 की। आप मौजूद डेटा को एडिट करने के लिए F2 की का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पहला पोलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, MKS VIR। MKS जो VIR है पहला पोलिश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस संभव करती है। आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है? वीविंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डाटा। डाटा को देखना और प्रिंट करना जो है आउटपुट डिवाइसें संभव करती हैं। अगला प्रश्न है कितने प्रकार की सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है स्प्रेडशीट में? तो 3 प्रकार की। 3 प्रकार की जो सेल एड्रेसिंग उपलब्ध है स्प्रेडशीट में। अगला प्रश्न है डिवाइस जो सूचना प्रेषित करने एवं कंप्यूटर से वार्तालाप करना संभव करती है वो इनपुट डिवाइसें हैं। डिवाइसें जो सूचना प्रेषित करने एवं कंप्यूटर से वार्तालाप करना संभव करती वो हैं इनपुट डिवाइसें। अगला प्रश्न है अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। अकाउंट पेज जो चेक होते हैं वो कैसे पेड होंगे? तो खाते में जमा करके। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस जो प्लाटर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर केवल क्या कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हैं? तो नंबर। कंप्यूटर केवल नंबर के साथ जो है कार्य करके डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। अगला प्रश्न है सिस्टम के होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता, शट डाउन है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। सिस्टम के अगर शट डाउन होने पर जो है स्वतः वो बूट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा वैलिड एड्रेस नहीं है? तो इसमें वैलिड एड्रेस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो है वैलिड एड्रेस नहीं है। अगला प्रश्न है स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है। स्काइप जो है कौन सा बेस्ट है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, इंटरनेट टेलीफोन। स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, इंटरनेट टेलीफोन। अगला प्रश्न है 1 MB इज इक्वल टू 1 MB किसके बराबर होते हैं? 1024 KB के।
1 MB में 1024 KB होती हैं और 1 GB में 1024 MB होती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न, बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है या ISP नेटवर्क है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो इंटरनेट है वो एक पब्लिक नेटवर्क का प्रकार है। इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क। अगला प्रश्न, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस। सबसे कॉमन जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, मोबाइल की तुलना डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? तो इंस्टाग्राम। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाए। जो हार्ड डिस्क होता है दोनों तरफ से मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से कोटेड होता है। अगला प्रश्न है, IIoT का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT का पूरा नाम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे? एंड। इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाना है तो आप एंड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है, डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है वो कहलाएंगे सॉफ्टवेयर। डाटा या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मेमोरी के प्रकार। 2 टाइप्स काइंड ऑफ जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की होती है। मेन मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लेन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन साझा करते हैं जो दोनों दिशाओं में संदेश करती है? जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें जो सभी नोड्स हैं एक संचार लाइन साझा करते हैं, दोनों दिशाओं में संदेश रखता है। अगला प्रश्न है बस टोपोलॉजी में। अगला प्रश्न है, सेल में सामग्री को सेंटर में अलाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे? अगर सेल में आपको सामग्री को सेंटर में अलाइनमेंट करना है तो आप प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग टूलबार यूज करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? तो फाइल कॉपी के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं। कॉपी कमांड, एक्स कॉपी, Ctrl+C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विंडो एसेसरीज में नहीं पाया जाता? तो विंडो एसेसरीज में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता। वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ब्रश ये सभी विंडो एसेसरीज में होते हैं लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल का नाम बदलने के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। तो ए बी इसमें दोनों सही हैं। रेन और रीनेम दोनों यूज कर सकते हैं आप फाइल का नाम चेंज करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग करके कमेंट जोड़ा जा सकता है? तो एडिट कमेंट और इंसर्ट कमेंट दोनों का यूज करके तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। इंसर्ट कमेंट का यूज करके आप जो है कमेंट जोड़ सकते हैं। किसी सेल में इंसर्ट और कमेंट का यूज करके आप कमेंट को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड, इजी वर्ड ये सभी क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बतौर इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती है? तो मॉडेम जो है इनपुट आउट के रूप में कार्य नहीं करती। अगला प्रश्न है, अंडरलाइन एवं सेंटर बटन किस में पाया जाएगा? तो अंडरलाइन और सेंटर बटन जो है फॉर्मेटिंग टूलबार में होते हैं। अंडरलाइन एवं सेंटर बटन फॉर्मेटिंग टूलबार में होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लॉक स्पीड को मापा जाता है। कंप्यूटर का जो क्लॉक स्पीड है नहीं, घड़ी स्पीड, वो मेजर करेंगे गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की जो घड़ी स्पीड है, क्लॉक स्पीड, उसको गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि यह आपके बैंक से है और या तो वास्तव में हो सकता है, तो क्या है? इसे बोलेंगे फिशिंग अटेम्प्ट। आपके एक तत्काल ईमेल प्राप्त हो, आपको एक ईमेल प्राप्त हो जो ऐसा लगता हो कि यह आपके बैंक से है, तो यह वास्तव में क्या हो सकता है? फिशिंग अटेम्प्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री लिस्ट नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेज के URL को स्टोर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है।
हिस्ट्री पेज, हिस्ट्री लिस्ट के नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए गए वेब पेजों के यूआरएल को स्टोर करता है। अगला प्रश्न है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित करते हैं। यानी आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें होते हैं, रैम में होंगे, बायोस में होंगे, सीपीयू होंगे, रजिस्टर में होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जो है कंप्यूटर या सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश स्टोर होते हैं। बायोस के बारे में हम उल्लेख देखते हैं कि बायोस एक पीसी के एक फर्मवेयर का प्रकार है और यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश होते हैं। बायोस में सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश होते हैं। ये एक फर्मवेयर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर किसको, नंबर को, इनपुट को, प्रोसेसर को, आउट डाटा को। तो इसको राइट ऑप्शन हो जाए जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किसका यूज होता है, चांदी, लोहा, सोना, सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। जो कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर का यूज होगा आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली संचालन कर सकता है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, सी है, एसक्यूएल है, बेसिक है, मर्क्यूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। एसक्यूएल जो है चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग या भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित होगा, ऑक्टल के रूप में, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, डेसिमल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो बाइनरी के रूप में स्टोर होता है, 0 और 1 के रूप में। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेगा, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है तो यह नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर को लेता है। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिक डाटा का मतलब होता है A to Z, न्यूमेरिक डाटा 0 से 9, सिंबॉलिक सिंबल वाले प्लस माइनस भाग, छोटा बड़ा, ये सब डाटा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जिसमें नंबर ना हो वो कौन सा हो सकता है। कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो दिए हुए हैं, परीक्षा, कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, ये सभी जो है नॉन न्यूमेरिक डाटा हो सकते हैं। इसका ई ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होगी, एनालॉग के रूप में, डिजिटल, मॉडेम या वाट्स द्वारा, डाटा द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर पर जो जानकारी होती है वो डिजिटल डाटा या डिजिटल फॉर्म के रूप में स्टोर होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या है सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें कौन सा हार्डवेयर है, एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो कंट्रोल यूनिट है ये एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट है। इसमें ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है या सीपीयू का एक भाग होता है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल हो गया, प्रिंटर, ड्राइव हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर हो जाएगा, हार्डवेयर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या बोलते हैं। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को क्या बोलेंगे, अनुदेश, भंडारण, जानकारी। तो उसे जानकारी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है।
अधिक समझने योग्य जो परिवर्तित डाटा है उसे इंफॉर्मेशन या जानकारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, लेन, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, कीबोर्ड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लेन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो हार्डवेयर का भाग नहीं है, बाकी सभी जो है हार्डवेयर है। मॉनिटर हो गया, माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, ये सभी हार्डवेयर के भाग हैं। जबकि लेन एंड लोकल एरिया नेटवर्क के निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है, या ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय जगह में यूज होता है। लेन एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंट्रोल यूनिट, दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं, या मेन मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोनों, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस, रोम ये सभी हार्डवेयर है, लेकिन जो विंडोज एक्सपी है ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, CD रोम, विंडोज 7, नन ऑफ द अबव। तो इसमें हार्डवेयर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी जो है ये कंप्यूटर में हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, जावा, माउस। तो जावा क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये एक सॉफ्टवेयर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। कौन से हार्डवेयर से कंप्यूटर बना होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इन सब से मिलकर कंप्यूटर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? वे भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना हो, या फर्मवेयर, प्रोग्राम, पीपलवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु उपयुक्त प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? किसी कंप्यूटर पर प्रयुक्त करने के हेतु प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है? सॉफ्टवेयर जो होते हैं डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो डाटा या कच्चा फैक्ट है उसको सूचना में बदलना। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर सर्किट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों या नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताएगा कि क्या करें, कैसे करें। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। कौन इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है? CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मॉनिटर। जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑप्शन नंबर डी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, CPU निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक हैं? CPU के घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। ALU, कंट्रोल यूनिट जो हैं ये सभी CPU के घटक हैं। ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सभी CPU के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर में CPU के अंतर्गत कौन आएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट, ये सभी CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग के यूनिट हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन से हैं? स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और CPU यानी कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। जो सीपीयू है वो डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में किसको अपग्रेड करना होगा? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं, इसमें कौन सा एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, टीसीपी पोर्ट या ईथरनेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो टीसीपी पोर्ट है वो एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। एचडीएमआई, ईथरनेट और डिस्प्ले पोर्ट ये सभी हार्डवेयर पोर्ट हैं, जबकि टीसीपी पोर्ट ये हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः हैं प्राप्त करना, फिर उसको स्पष्ट करो या डिकोड करो, फिर कुशल परिवर्तन और उत्पादन परिणाम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः हैं प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्राप्त करना, प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? किसमें सीपीयू प्रोग्राम्स को निष्पादित करेगा? असेंबली भाषा में, सांकेतिक भाषा, द्विआधारी या ऑक्टेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कंप्यूटर सीपीयू है प्रोग्राम को द्विआधारी या बाइनरी डिजिट्स के रूप में संकलित करेगा, निष्पादित करेगा। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? पेरिफेरल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, स्टोरेज, सीपीयू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सीपीयू होता है वो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा, अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो प्रोसेसर होता है या सीपीयू का कह सकते हैं भाग है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। ऑप्शन नंबर ई इसमें राइट है। सीपीयू डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मॉनिटर, सीपीयू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो सीपीयू है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट है। सीपीयू आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक से मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किससे मापेंगे? मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, मिलीसेकंड, बिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है उसको मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है। जो एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी है आवृत्ति किस में मापी जाएगी? मिनट, मेगाहर्ट्ज, मिप्स, नैनोसेकंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में मापी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सीपीयू की गति नहीं दर्शाएगा? हर्ट्ज, मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एमएलएफओसी, बाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो बाइट या है ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर के मात्रक नहीं है, इसकी गति को नहीं मापेगा। जो बाकी सभी हर्ट्ज, एमलॉप्स है, मिप्स है, ये सभी कंप्यूटर की गति को मापते हैं। बिट, बाइट ये सभी स्टोरेज यूनिट हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन किस में मापेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट है, मेगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁻6, गीगाहर्ट्ज बराबर 10⁹ सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम? MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की इकाई हो सकती है MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाएगा?
कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मिप्स में मापते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू का एक भाग नहीं है, वो इनपुट। मेमोरी यूनिट, एलयू, सीयू ये सभी सीपीयू के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप है? सीपीयू का नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ है? कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर, यूपीएस, मेमोरी, सीपीयू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके ब्रेन की तरह काम करेगा सीपीयू कहलाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? कौन सा है जो है पीसी में कंप्यूटिंग करेगा? तो उसे बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगी? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। जो सीपीयू है ये इनपुट और आउटपुट को मैनेज करेगी। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मेमोरी, हार्ड डिस्क, एयू या सीपीयू। तो सीपीयू है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसीलिए इसको ब्रेन बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होंगे? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, सीपीयू। जो गणितीय या परिकलन संबंधी सभी कार्य होते हैं ये सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन है कि गणनाएं करे और प्रोसेसिंग करे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा उसको माइक्रोचिप बोलते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर आल्सो नोन एज माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा प्रोडक्ट है जो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें डी राइट है। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम नाम से बेचा जाता है। पेंटियम जो है इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पेंटियम शब्द संबंधित है डीवीडी, माइक्रो प्रोसेसर, माउस, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको इंटेल कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रमशः रूप हैं। सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्या हैं? ये कंप्यूटर प्रोसेसर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीलेरॉन, पेंटियम और कोर कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप हैं या प्रारूप हैं। सीलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के ब्रांड का नाम है। सीलेरॉन क्या है? इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। अगला प्रश्न है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, थर्ड, पेंटियम सेकेंड, ये सभी जो हैं उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।